हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रिपल एस बी मैथ्स पीवाईक्यू सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। मैथ्स पीवाईक्यू सीरीज का आज हम करने वाले हैं सेट नंबर 24, जिसका हम करेंगे टीजीटी इंग्लिश फीमेल वाला एग्जाम, जिसका पोस्ट कोड था 51/21। एग्जाम हुआ था 14 सितंबर 2021 को, थर्ड शिफ्ट में। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, ये सभी से रिक्वेस्ट है। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है 9/4 की पावर x-2 मल्टीप्लाई बाय x/27 की पावर x इज इक्वल है 4/9 के। तो आपको इस x की वैल्यू बतानी है, क्या होगी। देखिए, हमें गिवन है 9/4 की पावर x-2, तो हम इसे लिख सकते हैं 3/2। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, इनका स्क्वायर की होल पावर x-2। अब पावर होल पावर है तो पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई होती है। मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने में लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 होती है 8, एंड 3 की पावर 3 होती है 27, तो इनकी होल पावर 3 आ गई। और इनकी जो 3 है उसकी होल पावर x है, तो x की और 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, इक्वल यहाँ आएगा 2 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर, तो 2 एंड 3 का स्क्वायर। ठीक है, 2 की पावर 3x है, 2 की पावर 2x-2 है, 3 की पावर 3x है, 3 की पावर 2x-2 है। डिवाइड हो रहा है तो पावर हो जाती है माइनस, तो हम पावर को माइनस कर देते हैं। 2/3 रखना है तो इसकी पावर माइनस करनी पड़ेगी, तो 3x में से हम माइनस कर देते हैं 2x-2, इक्वल होगा 2/3 की पावर 2। क्या बेस से बेस कैंसिल, क्योंकि 2/3 है, दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा। इधर बचता है 3x। 2 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे ब्रैकेट में, 2 के 2x की 2x से करी 2x आ गए, 2 की -2 की -2 से करेंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा, और इधर है 2 हमारे पास। तो x की वैल्यू आती है 3x x बचेगा, और 2 - 4, तो x की वैल्यू आती है -2, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है 1967A2 इज डिविजिबल बाय 8। कंप्लीटली डिविजिबल है 8 से, तो हमें बताना है a की वैल्यू क्या होगी। 7A2, तो अब मिनिमम में कोई a की एक वैल्यू पुट करते हैं, ऑप्शन से लेते हैं। अगर हम 0 रखेंगे तो 702 हो जाएगा, और 64 तो हो जाएगा, फिर हमारे पास बचता है 662, तो नहीं। हमने 1 रख के देखा, हमने 712, इस 712 को हमने 8 से डिवाइड करा, 8 8 जार 64, बचता है हमारे पास 772, 8 9 जार 72, 0। तो हमारे ऑप्शन नंबर 2 आ जाता है, जिसका आंसर है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर ऑड नंबर्स है जिनका प्रोडक्ट जो है 3315 है। स्मॉलेस्ट नंबर जो होगा उनमें से क्या होगा। 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, देखो जब 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हो जाएंगे उसमें से एक नंबर 3 से डिविजिबल होगा ही होगा। देखिए, अगर हम देखते हैं 135, 357, 579, या तो 3 से होगा या 9 से होगा। अगर इसका टोटल करें 6 और 6 12, तो ये नंबर किससे डिविजिबल है, हमारा 3 से। 3 से डिविजिबल है, तो एक नंबर 3 से डिविजिबल, और 5 भी है इसमें। पहले हम इसको देखते हैं क्या आ सकता है। अगर हम एक नंबर x लें, एक नंबर होगा x+2, और एक नंबर होगा x-2। इस तरह से नंबर है, उनके प्रोडक्ट करके बाद आ रहा है 3315। ठीक है, आइए 3315 के फैक्टर्स करते हैं। तो हमने 3315 के फैक्टर्स करेंगे, 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, 3 5 जार। अगेन ये किससे डिविजिबल हो, 5 से डिविजिबल हो, तो हमने 5 से करते हैं। 5 2 जार 5 2 जार एंड 5 1 जार 2 2 1 आ गया। अब 2 2 1 जो होता है कि किन दो नंबर्स की मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा। अगर हम देखें तो 13 1 जार 13, 13 1 जार 13, एंड 13 7 जार 91, तो 17। तो हमारे पास तीन नंबर आ गए, एक नंबर आया 13, दूसरा आया 5 3 जार 15,
एंड तीसरा आ गया 17। तो हमारे पास क्या पूछ रहा है? स्मॉलेस्ट हमारे पास 13, आंसर इज 13। इसको हम वैसे भी कर सकते थे, ये ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स द की ऑफ अ टाइपराइटर हैव टू बी प्रेस्ड इन ऑर्डर टू राइट द नंबर फ्रॉम 109 टू 1139? 109 से लेकर 1339 तक टाइपराइटर में कितनी बार की को हमें टाइप करना पड़ेगा? देखिए, 109 से लेकर हम पहले 3 डिजिट देख लेते हैं कितने नंबर्स आ रहे हैं हमारे पास। 109 से लेकर 199 तक, 999 तक हमारे पास कितने नंबर्स हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक? अगर हम माइनस करते हैं तो 0 एंड 9, 890। 890 नंबर्स हैं, लेकिन एक नंबर ये खुद भी तो आ रहा है इनके बीच में है 890, तो हमारे पास 891 नंबर्स हैं। 891 नंबर जो है हमारे पास कितने डिजिट के? 3 डिजिट के। तो इसके हमने 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास आ जाएगा, हमें मालूम हो जाएगा कि इतने यहाँ से लेकर यहाँ तक टाइप करने के लिए कितनी बार हमने टाइप करा, कितनी बार की को प्रेस करा। हमने मल्टीप्लाई करा, 3, 7 एंड 2 पे आ गया हमारा 2676। ठीक है, 2673 बार हमने यहाँ टाइप कर दिया। अब इसके बाद 1000 से लेकर 1339 तक जो हमारे पास कीज हैं, जितनी बार टाइप होंगे नंबर्स हैं, 339 है इनके बीच में, लेकिन एक 1000 भी है तो 340। हर डिजिट हर नंबर 4 डिजिट का, तो 340 को 4 से हमने डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? 0, 16 का 6, कैरी 1, 12 एंड 1 13। ऐड करने के बाद आया हमारे पास 3, 3, 0, 4, 4033, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 17 numbers is 48. If we add a number b in each number, then the average become 52. तो हमें वो बताना है b की वैल्यू क्या होगी। देखिए, जब एवरेज में कोई भी नंबर, किस हर नंबर में एक नंबर ऐड कर दिया जाता है, तो एवरेज में भी वही नंबर ऐड होके आ जाता है, न्यू एवरेज हो जाता है। भाई एवरेज पहले था हमारे पास 48, अब हो गया 52। कितना इंक्रीज हुआ? 4 इंक्रीज हुआ। किसको इंक्रीज करने की वजह से? बी को। तो बी की वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गई। आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 2 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी जो है 15% लेस देन है क्यू से, तो बताने क्यू जो है कितना परसेंट ज्यादा होगा पी से। पी जो है क्यू से 15% कम है। अगर क्यू 100 है, 15% कम मीन्स इट्स 85। कितना ज्यादा है? 15 ज्यादा है। 15 ज्यादा है 85 के ऊपर, तो परसेंटेज में निकाल लेते हैं कितना होगा। 5 3 5 17 परसेंटेज में 300 डिवाइड बाय 17। 17 1 17, तो हमारे पास बचेंगे 130 130। अब 130 से जो छोटा नंबर आता है 17 के टेबल में, वो आता है 17 तो 17 पॉइंट समथिंग हमें ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एग्जाम में एक स्टूडेंट 60% कम मार्क्स लाता है पासिंग मार्क्स से, वो 60 मार्क्स लेकर आता है। इफ द पासिंग मार्क्स इज 40%, अगर पासिंग मार्क्स जो है 40% है, तो मैक्सिमम मार्क्स क्या है? ये पासिंग मार्क्स हैं, देखो पासिंग मार्क्स हैं कुल, जो क्या है 40% है, 40% है पासिंग मार्क्स। ये लड़का पासिंग मार्क्स से 60 नंबर कम लेकर आया, ये पासिंग मार्क्स से 60 नंबर कम लेकर आया, और लेकर भी कितना आया? 60। ठीक है, 60 नंबर कम लेकर आया और लेकर भी 60 आया, तो पासिंग मार्क्स कितने होंगे? 60 एंड 60, 120 मार्क्स लिया था तो पास हो जाता। तो इसका मतलब ये हो गया 40% इज इक्वल टू 120 है। मैक्सिमम मार्क्स पूछ रहा है, तो 100% क्या होगा? 120 को 40 से डिवाइड कर देंगे एंड 100 से मल्टीप्लाई, 41 या 43 सर, तो हमारे पास आंसर आ गया 300 मार्क्स, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रेडर जो है एक मोबाइल को सेल करता है
20% प्रॉफिट पर। अगर वो मोबाइल को खरीदे 20% लेस प्राइस पर और इसको बेचे 50 रुपीज कम में, तो एट द एंड उसको जो प्रॉफिट हो रहा है वो 40% का हो रहा है। तो हमें इनिशियल कॉस्ट प्राइस बतानी है, वो क्या होगी। देखिए, इसको करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 100% में हम खरीद रहे हैं, 120% में हम बेच रहे हैं, ठीक है। अगर इसे 20% कम में खरीदते जाता तो मीन्स 80% में खरीदते, और इसको इससे 50 रुपये कम में बेचा जाता तो हमें 40% का प्रॉफिट होता। इसके 40% का, इसका 40% मीन्स, इसका 40% मीन्स 80 का 40%। 80 का 40% होगा 80 मल्टीप्लाई बाय 140%, तो हमारे पास आएगा 14 8 32 का 2 112 112। अब हम यहाँ देखते हैं 120 में जब बेच रहे थे और 112 में कितना परसेंट का डिफरेंस है, 8% का। प्राइस में कितना डिफरेंस है, 50 रुपीज का। तो हम ये कह सकते हैं ये 8% जो है 50 के इक्वल है। हमसे पूछ रहे कॉस्ट प्राइस, या कॉस्ट प्राइस तो 100 है, तो इस 100 की जो वैल्यू होगी 100% की, वो क्या होगी, 50 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई बाय 100। 4 2 4 25 2 1 2 25 25 25 625, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी और सी का रेशियो गिवन है 2 3 5 का। आपको बताना है ए प्लस बी प्लस सी टू ए प्लस बी माइनस सी का रेशियो क्या होगा। ए प्लस बी प्लस सी सबको ऐड कर लेते हैं, हमने सबको ऐड करा तो इसकी वैल्यू आ गई 10। रेशियो 2a मतलब 4, बी मीन्स 3 माइनस सी, 4 + 3 7 हो गया, 7 में से 5 माइनस करे 2, तो हमारे पास 2 और 5 हमारे पास रेशियो आ गया 5:1। 2 1 2 5 करके, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिक्सचर है मिल्क और वाटर का, 3 बॉटल्स में इक्वल कैपेसिटी है तीनों बॉटल्स की। इस रेशियो में पहली बॉटल में मिल्क और वाटर है 2:3, सेकेंड बॉटल में मिल्क और वाटर है 2:1, एंड जो थर्ड बॉटल है उसमें मिल्क एंड वाटर है 3:2। तीनों बॉटल्स को एक जगह एक बड़ी बॉटल में मिला दिया जाता है, तो बताने अब नए मिक्सचर में मिल्क की परसेंटेज क्या होगी। अगर हम यहाँ देखें, मिल्क और वाटर का टोटल 5 है, यहाँ पर 3 है एंड यहाँ पर 5 है। तो आपको क्या करना होगा, आपको मिल्क एंड वाटर की जो क्वांटिटी है तीनों बॉटल्स में इक्वल करनी होगी, तो तीनों का टोटल इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पर 5 और 3, तो यहाँ इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसकी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 15 टोटल आ जाएगा, तो इसकी भी 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 3 3 2 6, 3 3 9, 5 2 10, 5 1 5, 3 3 9, 3 2 6। अब मिल्क और वाटर का रेशियो देखते हैं, मिल्क में मिल्क ऐड कर देते हैं एंड वाटर में वाटर, तो 6 10 एंड 9, एंड वाटर है 9 5 6। ऐड करने के बाद ये हो गया हमारे पास 20 एंड ये हो गया हमारे पास 25। तो रेशियो आ जाता है हमारे पास 5:4। इस तरह से टोटल क्वांटिटी होती है 9, और मिल्क का परसेंटेज बताना है, मिल्क परसेंटेज कितना है। मिल्क है हमारे पास 5, टोटल है 9, 5/9। परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 1/9 की वैल्यू होती है 11.11, तो 5/9 की जो वैल्यू होगी वो होगा 555.55%, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A sum of 400 become 440 at a simple interest in 2 years। हमने 400 रुपये जमा करे, आपको 2 साल में 440 रुपये मिलते हैं सिंपल इंटरेस्ट के साथ। तो बताने कितने साल में 700 रुपये 840 रुपये हो जाएंगे सेम सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। देखिए, 2 साल में आपको मिल रहा है 40 रुपये, 400 रुपये आपने जमा करे, 440 मिल रहा है, कितना रुपया एक्स्ट्रा मिला, 40 रुपये। 2 साल में 40 रुपये मिल रहा है, तो 1 साल में क्या होगा। चलो हम ये कर लेते हैं, सीधा सीधा ऐसे रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला लगा देते हैं, CI SI का। SI हमारे पास 40 है, प्रिंसिपल 400 था, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मालूम नहीं, टाइम 2 ईयर से डिवाइड बाय 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 2 8 होते हैं, 8 1 8 5, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आ गया हमारे पास 5%। अब हमसे पूछ रहा है 700 रुपये 840 कितने दिन में होंगे, कितने दिन में होंगे।
740 आपने जमा करे, 840 रुपए मिलेंगे, तो आपको ब्याज जो मिलेगा वो 140 रुपए का मिलेगा। 140 रुपए 700 रुपए के ऊपर 5% पर एनम के ऊपर कितने टाइम में होंगे? 20 से 20 का 7 5 से 35, तो टाइम आ जाएगा 140 डिवाइड बाय 35, 35 1 जा 35, 35 4 जा, तो टाइम आ गया हमारे पास 4 years, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बस है, ट्रेवल करती है 7 आवर स्पीड में किसकी? 50 किलोमीटर पर आवर की। एक ट्रेन है, ट्रेवल करती है 130 किलोमीटर ज्यादा बस से, जितना वो बस 1 घंटे में ट्रेवल कर। देन द बस इन 1 आवर मोर, 1 घंटे और ज्यादा में 130 किलोमीटर ज्यादा ट्रेवल करती है, तो बताना है स्पीड क्या है बस ट्रेन की। देखिए, अगर हम डिस्टेंस देखें, बस कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 7 घंटे में, तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी? 350 किलोमीटर। अब ट्रेन की बात करते हैं, ट्रेन जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इससे 130 किलोमीटर ज्यादा कर रही है, तो कितना हो गया? ये आ गया 480 किलोमीटर। और जो टाइम लग रहा है वो क्या लग रहा है? पुराने वाले बस के टाइम से 1 घंटा ज्यादा, तो टाइम कितना लगा? 8 घंटे। हमें स्पीड बतानी है, डिस्टेंस है 480, टाइम है 8 आवर, तो स्पीड आ गई 86048,060 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट। एक बाइक है, ट्रैवल करती है टू थर्ड पार्ट ऑफ इट्स टोटल जर्नी एट द यूजुअल स्पीड। अपनी यूजुअल स्पीड से 2/3 पार्ट कवर करती है, और बाकी की डिस्टेंस जो कवर कर रही है 1/3 स्पीड से कर रही है यूजुअल स्पीड के। ड्यू टू स्लो स्पीड इट रीचेज द डेस्टिनेशन 110 minutes लेट। इफ द टोटल डिस्टेंस इज 330 किलोमीटर, देन व्हाट इज द यूजुअल स्पीड? तो उसकी यूजुअल स्पीड क्या है? देखिए, अगर पहले यूजुअल स्पीड और न्यू स्पीड देखते हैं। यूजुअल स्पीड अगर 1 है तो न्यू स्पीड क्या हो रही है? 1/3 हो रही है, तो हम यूजुअल स्पीड और 1 न्यू स्पीड का रेशियो आ गया 3:1। ठीक है, स्पीड आ गई हमारे पास 3 और 1, दोनों का एलसीएम लेते हैं तो आता है हमारे पास 3। ये डिस्टेंस आ गई, लेकिन हमसे कहा गया 2/3 पार्ट, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर 1 से, तो डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है 6 और यहाँ डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है 3। ठीक है, तो इस तरह से टोटल डिस्टेंस जो हो गई वो हमारे पास कितनी हो गई? 9 हो गई। अब ड्यू टू द स्लो स्पीड इट रीचेज द डेस्टिनेशन 110 मिनट लेट। अगर हम यहाँ पर टाइम देखें तो टाइम कितना लग रहा है? तो यहाँ पर हमें 2 घंटे लग रहा है, यहाँ पर 3 घंटे लग रहा है, इस तरह से टोटल टाइम हो गया 5। अब देखिए, 9 किलोमीटर अगर अपनी यूजुअल स्पीड से चलती है तो टाइम कितना लगता है? टाइम लगता है उसे 3 यूनिट, लेकिन अब लग रहे हैं 5। तो यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है वो 2 का आ रहा है। 2 इक्वल किसके है? 110 मिनट्स के हैं। तो हमें बताना है, यहाँ से हम क्या निकालेंगे? स्पीड निकालेंगे पहले। तो 2 = 110 है, तो हमारा 2 = 110 मिनट आ गए। 2 = 110 मिनट आ गए यहाँ पे, है ना। 3 हो जाता है 110 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आ जाता है 1 2 1 जार 2 55 जार, 55 3 जार 165 मिनट्स। और 165 मिनट्स को हम कन्वर्ट करते हैं किस में? आर में, तो मल्टीप्लाई कर दे, डिवाइड कर देते हैं 60 से, आर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 15 4 जार एंड 15 11 जार, तो 11/4 आवर, 11/4 आवर डिस्टेंस है हमारे पास 330 किलोमीटर। टाइम लग रहा है 11/4, 11 से डिवाइड, 4 से मल्टीप्लाई, तो हमारे पास ये जो स्पीड आ जाएगी, यूजुअल स्पीड जो है, स्पीड और डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो यूजुअल स्पीड आ जाएगी हमारे पास 11 1 जार 11 30 जार एंड 34 जार 120 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। To complete a wall, A alone take 20% more than the B alone. 20% ज्यादा टाइम लेता है ए जितना टाइम बी लेता है उससे अकेले। अगर दोनों कंप्लीट कर लेते हैं एक साथ 20 दिन में वॉल को, तो बताना है बी अकेला कितने दिन में कंप्लीट करेगा।
ए और बी की बात करी गई, ए और बी की। अगर ए जो है 20% ज्यादा टाइम ले रहा है बी से, अगर बी ले रहा है 10 तो ये ले रहा है 12 डेज। ठीक है, तो यहाँ से हम इनका टाइम का रेशियो निकालते हैं। टाइम का रेशियो आता है हमारे पास क्या, ये अगर ये ले रहा है 6 दिन तो ये ले रहा है 5। तरह से 60 या 30 आएगा, और यहाँ पे इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आएगा 5 और 6। ए और बी की कंबाइन एफिशिएंसी हो जाएगी 11, तो हमारे पास यहाँ से वर्क आ जाएगा ए और बी 11 की एफिशिएंसी से 20 डेज में कर रहे हैं, तो टोटल जो वर्क आया 220 यूनिट आया। अब हमें बताना है बी कितने दिन में करेगा। बी जो है 220 यूनिट वर्क करेगा अपनी 6 की एफिशिएंसी के साथ। तो 2 3 एंड 2 1 1 0, 3 3 9 बचता है हमारे पास 2 0 3 6। चलिए, हमारे पास यही आंसर मिल रहा है, और डिवाइड बाय करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन नहीं है। तो 110 डिवाइड बाय 3 डेज, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 20 सेंटीमीटर लेस देन द हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। एक जो स्क्वायर है उसकी साइड, मतलब ए जो है वो क्या है, उसके पेरीमीटर, पेरीमीटर होता है 4 है, उसके हाफ, पेरीमीटर के हाफ से 15 सेंटीमीटर कम। तो 2 1 2 2 2a इज इक्वल्स टू 2a-15। ए इधर आ जाएगा तो 2a में से a माइनस करा तो a बचा, 15 माइनस के इधर आगे प्लस का हो गया 15। हमें एरिया बताना है। एरिया का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर इज इक्वल, एरिया होता है हमारे पास स्क्वायर का, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर मीन साइड का स्क्वायर। साइड हमने निकाली 15 सेंटीमीटर, 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर होता है 225 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement is correct? कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड इज 10 सेंटीमीटर मोर देन द ब्रेथ एंड 5 सेंटीमीटर मोर देन द हाइट। लेंथ जो है क्यूबॉइड की वो क्या है, वो ब्रेथ से 10 सेंटीमीटर ज्यादा है, एंड हाइट से भी 5 सेंटीमीटर ज्यादा है। इफ ब्रेथ ऑफ द क्यूबॉइड इज 15, अगर ब्रेथ 15 है, बी इज इक्वल्स टू 15 है, तो लेंथ हमारे पास कितनी आ जाएगी? लेंथ तो हमारे पास आ जाएगी 15 प्लस 10 25। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड 7500 होगा। ये 25 है, ये 25 है, तो 5 इधर आकर माइनस का हो जाएगा, तो हाइट कितनी आ गई? 20 आ गई। अब हमें वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है एल इंटू बी इंटू एच होता है। लेंथ है हमारे पास 25, ब्रेथ है हमारे पास 15 एंड हाइट है हमारे पास 20। हमने मल्टीप्लाई करी 25 टू 15 टू जार, 15 टू जार होते हैं 30, क्या हो गया 300, 300 के 25 से 25 3 जार 75 होता है, 7500 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर 1। तो ये स्टेटमेंट 1 जो करेक्ट है। सेकंड देखते हैं, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर है उसकी रेडियस 21 सेंटीमीटर है, उसका जो वॉल्यूम है 38808 सेंटीमीटर क्यूब होगा। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल्स टू 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर है हमारे पास 21, तो 21 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21, 7 3 जार 21, 7 3 जार 21, ये ऊपर से 21 से 21 कैंसिल। अब हमें करनी है मल्टीप्लाई, 21 की 21 से करेंगे 441 आएगा, और जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 44 आएगा, इनकी 44 से मल्टीप्लाई करनी है, 4 4 जार 4 1 जार 4। अच्छा, हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करी तो 4 1 जार 4, यूनिट डिजिट 4 आ रहा है, और यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है? 8 है। तो ये तो हमारा सेकंड ऑप्शन तो गलत हो गया, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ओनली 1 ही करेक्ट है। बाकी अगर करके देखेंगे तब भी यही आएगा 176 तो हमने ऐड करा 40, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास 13 एंड 14 का 4 कैरी 1, और ये हो जाएगा 8 और एक 9, और ये 1 19404 आ रहा है, हमें दे रखा है 38808, मीन्स वो तो हमें किसका दे रखा है? वॉल्यूम, वॉल्यूम दे रखा है स्पेयर का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाई चार्ट गिवन है, बता रहा है आर्ट प्रोडक्ट है, आर्ट प्रोडक्शन बता रहा है 8 फैक्ट्रीज की। टोटल प्रोडक्शन जो है इन 8 फैक्ट्रीज का 40,000 है। अगर प्रोडक्शन एक पर्टिकुलर फैक्ट्री का परसेंटेज में बता रहा है टोटल प्रोडक्शन का, तो क्वेश्चन के बताने कौन सी करेक्ट है? F1, द टोटल
The total sum of the production of factory F1 and F8 is 12,000. आई F1 में कितना है 22% है एंड F8 में हमारा 10% है, तो ये दोनों मिलकर 32% हो रहे हैं। अब 100% जो है हमारे पास 100% वो कितना है 40,000। 32% कितना होगा, तो 40,000 को डिवाइड करेंगे 100 से एंड 32 से मल्टीप्लाई, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 32 फोर जार, 32 टू जार होते हैं हमारे 64, 64 का डबल करेंगे 128,000। तो हमारा ऑप्शन नंबर वन जो यहाँ पे 12,000 दे रखा हुआ है लेकिन 12,800 आ रहा है, तो स्टेटमेंट वन तो इनकरेक्ट हो गई। नेक्स्ट है द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ फैक्ट्री F3 एंड F4 आर 5,000। F3 एंड F4 का जो एवरेज प्रोडक्शन है वो 5,000। हमने दोनों को ऐड करा F3 एंड F4 को, तो आता है 20 प्लस 8 डिवाइड बाई 2, तो इनका आता है 14%। आइए 14% निकालते हैं। 14% क्या रहता है, 14% रहता है 40,000 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 14। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, मल्टीप्लाई करेंगे 14 फोर जार होते हैं 56,000, तो ये भी गलत है। नीदर वन नॉर टू, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बार ग्राफ गिवन है जो हमें बता रहे हैं कि जो पर्सन दो लोग हैं वो अलग अलग प्लेसेस पे जाते हैं। वो ये बार ग्राफ हम बता रहे हैं कि कितने लोग जो हैं अलग अलग दो अलग अलग प्लेसेस हैं वहां पर जाते हैं अलग अलग ईयर्स में। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पर्सन विजिटिंग द प्लेस वन एंड P1 एंड P2 इन ईयर 4। P1 एंड P2 में जितने लोग जा रहे हैं ईयर 4 में उनका डिफरेंस क्या है, यहाँ 350 है, यहाँ 150। इन दोनों का जो भी डिफरेंस है वही आंसर है। इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 200, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, the line graph given below shown the number of the student appeared and the failed and examination in different year। तो बता रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि ये ग्राफ जो है हमें बता रहा है कितने बच्चे अपीयर हुए एक एग्जाम में और कितने बच्चे फेल हुए उस एग्जाम में। पास होने का जो फॉर्मूला है, पास अपीयर होने वालों में से फेल होने वाले माइनस कर दो। P1 जो एवरेज है नंबर ऑफ स्टूडेंट जो पास हुए हैं। अगर हम Y1 में देखें पास होने वाले 800 अपीयर हुए, 400 फेल हुए, तो 400 पास हुए। Y2 में देखें 600 में से 200 फेल हुए तो अगेन 400 पास हुए। 1200 में से 800 फेल हुए तो अगेन 400 पास हुए। 400 में से 300 फेल हुए तो कितने पास हुए, 300। 300 में से 200 फेल हुए तो हमारे कितने पास हुए, 100। और 100 में से 50 फेल हुए तो बचे कितने हमारे पास, 50। इनका एवरेज करना है तो कितने हैं, कितने ईयर हैं, 6 से डिवाइड कर देंगे। ये इन तीनों को ऐड करा 12 आया, 12 और 4 16, 16 और, तो ये आता है 1650 डिवाइडेड बाय 6। तो 6 टू जार 12, हमारे पास बचता है 4 5 एंड 6 7 जार 42 बचता है 30। तो 6 5 जार 32, 75 ये हमारी किसकी वैल्यू आई, P1 इज इक्वल टू 275। P2 बताना जो नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल हुआ है। आइए 400 200 600 होगा, 600 एंड 800, ये हो गया हमारे पास 1400, 1400 एंड 300, 1700, 1700, ये 1750, 1750 फेल हुए, इनका एवरेज डिवाइड कर देंगे 6 से एंड 6 टू जार 12 हो गया और हमारे पास बचता है 5 5 एंड 6 5 5। एक काम करते हैं, हमें यहाँ पे भी एवरेज है तो ये P2 की वैल्यू यही ले लेते हैं और P1 की वैल्यू ये लेते हैं। आइए निकालते हैं। हमें बताना है P1 बाय P2 क्या होगा। तो 6 से 6 तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1650 को डिवाइड करते हैं 1750 से, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो हमने जब डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 5 5 जार एंड 5 सॉरी 5 3 जार 5 3 जार 533 जार, 533 जार एंड 535 जार। तो ऑप्शन नंबर 2 दिख रहा है 33/33/35। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी के साथ आज का हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। हमने आज इसके TGT इंग्लिश फीमेल 51/21
जिसका पोस्ट कोड था। एग्ज़ाम हुआ था 14 सितंबर 2021 में, थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम था। इसे कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो की पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।